ओ मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाहे भई हरहंता तिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान पूर्वक जब हम समीचीन आचरण अंगीकार करते हैं तब फिर धीरे धीरे हमारा जीवन अच्छा बनना शुरू होता है। दृष्टि की निर्मलता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से हमने हासिल कर ली है और दृष्टि की निर्मलता होते ही हमें अपने आत्म कल्याण की बुद्धि समझ अपने भीतर आ गई है। इतना होने पर अब हमें सहज भाव से अपने आचरण को परिवर्तित करने के लिए अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए और किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बाह्य में चारित्र अंगीकार करने के लिए इतनी ही बात कही है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो और अपने आत्म कल्याण की भावना हो, तब हम जो भी आचरण अंगीकार करते हैं वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता है। चरणान योग की पद्धति से तो आचरण जो बाह्य में अंगीकार किया जाता है उसके लिए इतनी अनिवार्यता है कि हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो और हमें अपने आत्म कल्याण की रुचि हो, संसार के प्रति हमारी उदासीनता हो। इतना यदि हम कर पाते हैं तो फिर हमें बिना किसी संकोच के और अपने जीवन में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रवृत्ति से हम बच नहीं सकते। सुबह से शाम तक मन वचन काया की कोई ना कोई प्रवृत्ति चलती रहती है और प्रवृत्ति दो ही प्रकार की होती है, शुभ प्रवृत्ति होती है और अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ प्रवृत्ति तो सर्वथा है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए और शुभ प्रवृत्ति करना चाहिए, लेकिन शुभ प्रवृत्ति में ही धर्म न मान लें। हम ये ध्यान रखें कि वास्तव में तो धर्म निवृत्ति मार्ग में है। सो ऐसी प्रवृत्ति करें जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाए, अर्थात हम सामान्यतः पाप से तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम जब आत्मस्थ होंगे तब जाकर के वो वास्तविक निवृत्ति हमारे जीवन में घटित होगी। इसलिए जब भी हम शुभ प्रवृत्ति करें, हमारा लक्ष्य जो है और पूर्णतः मन वचन काया की एकाग्रता या आत्मलीनता का होना चाहिए, क्योंकि आत्मलीनता का नाम ही चारित्र है। अपने आप में रुचि होना, अपने आप का ज्ञान होना और अपने में ही लीनता होना, वास्तव में तो यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो बाह्य में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, शास्त्र का अभ्यास है, और बाह्य में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करने रूप जो बाह्य मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो इस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में साधन है।
हम तो भैया साध्य की प्राप्ति के लिए साधन ही अंगीकार कर सकते हैं। साध्य हमारी दृष्टि में रह सकता है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक हम साधन को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमने तो बाह्य में सच्चे देवगुरु आचार्य की श्रद्धा, आत्म तत्व के आपने कल्याण की जो समझ है, जिसको अपन कहें कि तत्व का अभ्यास, और साथ में व्रत नियम इत्यादि बाह्य आचरण, ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनते हैं। ये दो तरह से प्ररूपित किए गए, आंशिक और पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से इन व्रतों का पालन एक सद्गृहस्थ करता है और पूर्ण रूप से मुनि महाराज करते हैं। अभी हम वास्तव में तो हमें वही व्रत नियम जो कि निवृत्ति की मार्ग की तरफ ले जाते हैं, पूर्ण निवृत्ति जिनके लेने पर प्राप्त होती है, वैसे तो प्रारंभ में हमें उसे ही धारण करना चाहिए, लेकिन जब महाव्रतों को धारण करने की शक्ति ना हो तब फिर अणुव्रतों को तो अवश्य श्रावक को धारण करना चाहिए। ऐसा उल्लेख एक सद्गृहस्थ के लिए भी बाह्य में व्रत नियम इत्यादि धारण करने का आचार्य भगवंतों ने लिखा है। सो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम ये विचार करके कि वास्तव में तो मुझे मेरी अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाते हुए और अंगीकार तो मुझे महाव्रत करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं होने से मैं कम से कम अनुव्रतों का पालन तो करता हूं। लेकिन अनुव्रतों का पालन करने से पहले हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आंशिक रूप से छोड़ने से पहले एक सद्गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, इसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए। भगवंतों ने एक सद्गृहस्थ के लिए 5 बातें कही हैं, उसके बाद फिर कहेंगे वो कि हाँ, अब हिंसा आदि पापों का त्याग करने की सामर्थ्य आपके भीतर आ गई। आज वे 5 बातें बहुत अनिवार्य हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। एक सद्गृहस्थ का, जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, अहिंसा धर्म में श्रद्धा है, जिसको अपने आत्म कल्याण की, अपने जीवन को अच्छे बनाने की रुचि है, उसके लिए तो ये 5 बातें जरूर अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले लिखा कि पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, ये पहला कर्तव्य। अब पूर्वजों की कीर्ति किस बात में रही, इसका विचार कर लें, और क्या हम उन पूर्वजों की कीर्ति को आज वर्तमान में बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ज्यों की त्यों बनाए रखे हुए। पूर्वजों की कीर्ति तो इस बात में थी कि हमारे पूर्वज व्यसन से मुक्त थे। व्यसन से मुक्त होना हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में व्यसन मुक्तता रही। आज वर्तमान में क्या हम इस कीर्ति को, अपनी इस प्रशंसा को बनाए रखे हैं? सब जानते हैं कि मांसाहार करना, शराब पीना और अन्य भी जो चोरी, जुआ, ये सब बुरी आदतें हैं। व्यसन का मतलब बुरी आदतें। इन बुरी आदतों को हम छोड़ेंगे तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा कर पाएंगे। तामसिक और राजसिक जीवन पद्धति नहीं रही पूर्वजों की, सात्विक जीवन पद्धति रही। हिंसा, झूठ, चोरी में किसी ने धर्म नहीं माना, पूर्वजों ने हमेशा अहिंसा और सत्य में ही धर्म माना। यही हमारी अहिंसक प्रवृत्ति रही। इतना ही नहीं, सब जीवों का उपकार करने की भावना यानी परोपकार की प्रवृत्ति, ये पूर्वजों की रही। क्या हम उनकी रक्षा आज कर पा रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके मायने हैं अभी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की सिर्फ प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, बाकी हम उसको अपने जीवन में और ला नहीं पाएंगे। जब हम इतनी सी बात ही नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने का जो बाह्य चारित्र जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है अनुव्रत और महाव्रत के रूप में, वो हम कहां से अंगीकार कर पाएंगे जब हमारे अंदर अभी श्रावक का पहला कर्तव्य भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना चाहिए। किस बात में हमारी शान थी,
किस बात के लिए हम प्रसिद्ध थे, किस बात में हमारी प्रशंसा थी, इन चीजों में हमारी प्रसन्नता थी। हम अपनी जो विवाह पद्धति है वो आर्ष पद्धति से विवाह करते थे, आचार विचार समान हो और जिसमें बाह्य वैभव की प्रमुखता ना हो, गुणवत्ता की प्रमुखता हो, ऐसी आर्ष पद्धति से हम अपने संसार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होते थे। ये सब हमारी परंपराएं जो पूर्वजों के द्वारा हमें दी गई थी, जिनमें हमारी प्रशंसा थी, जिनमें हमारी कीर्ति थी, हमें उनकी रक्षा के लिए उपाय करना चाहिए। वर्तमान में सारी चीजें, पहला ही दायित्व अभी ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी से अपने घर जाकर किसी घर के अकेले कोने में बैठ के अपनी छाती पे हाथ रख के फिर बाद में अपने आप से पूछना ईमानदारी से, बाकी चर्चा प्रवृत्ति निवृत्ति की बात में हमारे पास छोड़ देना, हमारे जिम्मे छोड़ देना, सोहोपयोग शुद्धोपयोग की चर्चा छोड़ देना। अभी आप ये कह रहा हूं आपसे, अभी पहले ये इतना सा काम कर लो। आपकी वास्तव में हमने अपनी जो जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, रत्नत्रय की परंपरा जहां चल करके आ रही है, जहां व्यसन मुक्त और सात्विक जीवन पद्धति है, जहां हम विवाह इत्यादि भी करते हैं तो आचार विचार और गुणवत्ता देख के करते हैं, बाह्य वैभव इत्यादि देख कर नहीं करते, पैसे की अपेक्षा से नहीं करते हैं, हम गुणवत्ता को ध्यान में रखते। आने वाली परंपरा धार्मिक प्रवृत्ति वाली होगी कि नहीं, ऐसा हम इस पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। हम व्यसन में तो नहीं पड़ गए हैं, तो आज देखने में तो यही आता है कि हम एक तरफ व्यसनों में भी लिप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ पर के उपकार की प्रवृत्ति हमारी जाती रही है, और तीसरी तरफ जो हमारी आगे परंपरा चलने के लिए विवाह की आर्ष पद्धति थी, अब आर्ष पद्धति न रह करके गंधर्व विवाह या कि राक्षस विवाह की पद्धति आ गई है। चाहे जिसके साथ संबंध स्थापित कर लेना उसकी मर्जी के बिना, ये राक्षस विवाह है। और लव अफेयर्स जो चल पड़ा है आज के समय में, वो सब गंधर्व विवाह कहलाता है, ये आर्ष पद्धति नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए कि हमने अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा भी कर पाई है या कि नहीं कर पाई है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं। इस पर ज्यादा विचार न करके सब इस चीज से जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपसे, धर्म सभा में व्यसन से मुक्त होने की बात करना, इससे ज्यादा शर्म की चीज और क्या हो। माथा झुक जाना चाहिए। धर्म सभा में हमें ये कहना पड़े कि हमारा धर्म ये है, हमारा कुल का आचरण ये है कि हम पानी छान के पीने वाले लोग हैं, हम रात में भोजन का त्याग करने वाले लोग हैं, हम अपने भगवान के दिन भर में एक बार दर्शन करने वाले लोग हैं। हमारी कीर्ति तो इसमें थी, हम अपनी उस कीर्ति की रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर क्या है हमारे पास, शेष क्या रहा। थोड़ा सा ज्ञान, वो भी किताबी ज्ञान, थोड़े से धन संपत्ति, वो भी पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिल गई। जिस दिन झटका लगेगा पाप का, उस दिन जो है कोई नहीं देखने वाला, कोई हमारी पूछ रीझ बूझ नहीं करने वाला। फिर हमारे हाथ में रहेगा क्या? हमारे हाथ में रहेगा हमारा अपना जो धर्म है, वो हमारा हाथ में है। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो आचरण की पवित्रता है, वो हमारे हाथ में रहेगी। उसमें हमारी कीर्ति, हम कहीं भी चले जाएं, फटे कपड़े भी पहने हो, लेकिन चारित्रवान व्यक्ति होवे तो उन फटे कपड़ों के भीतर से भी उसका तेज बाहर टपकता है। इसलिए हमें पहले नंबर अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का नियम ये हर श्रावक का सहज ही होना चाहिए। इसमें किसी से नियम दिलाने या लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बताइए, आज हमें देने और लेने की दिलाने की आवश्यकता पड़ गई, जबकि ये सहज परंपरा से प्राप्त, विरासत में प्राप्त हुई चीज है कि देव पूजा करेंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन करके अपने चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि श्रावक तो सुबह से शाम तक अशुभ प्रवृत्ति भी करता है, खोटे कामों में भी प्रवृत्त हो सकता है। क्या करे, धन पैसा कमाने के लिए उसे बहुत सारे उपाय करना पड़ते हैं, उनमें अनजाने भी और नहीं चाहते हुए भी उससे बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उसके जीवन को मलिन करती हैं। उन मलिनताओं से बचने के लिए वो जिनेंद्र भगवान के सामने
अपने चित्त की निर्मलता का रोज उपाय करें। ऐसा देव पूजा का सहज कार्य आज तो जो है वो कहना पड़ता है कि भैया पूजा का नियम ले लो, या कि हौलाएं लेते हैं ऐसे, जैसे कि थोड़ी हम पे कृपा कर रहे हों कि हौलाएं लेते, एक दिन को लाइन लेते हफ्ता में कर ले, अब आप कह रहे हो आए हो 1000 किलोमीटर से आए हो, हम लाइन लेते कोई बात नहीं है, और 4 महीना को ले ली, जब तक आप रहोगे तब तक हो लाइन लेती, मतलब ऐसा कि जैसे बहुत मजबूरी हो। नहीं, ये तो हमारा अपना कर्तव्य था, किसी के कहने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। भगवान के गुणगान करने के लिए भी किसी एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि तुम दिन भर में अपनी माँ को याद करते हो, वो कहता भूल तो ही कहाँ हूं जो कि अलग से याद करूं। पूछो उस छोटे से बच्चे से कि तुम अपनी माँ को याद करते हो, तो वो कहेगा मैं भूलते ही नहीं हूँ, याद करने की अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही हमारे मन में जो है अपने जो आदर्श हैं पंच परमेश की, उनके प्रति पूजा का भाव निरंतर बना रहना चाहिए। वास्तव में तो ये बहुत सहज सी प्रक्रिया है। आज धीरे धीरे ये भी कर्तव्य हमारे जीवन से छूटता चला जा रहा है। देव पूजा सबके यहाँ पर परंपरा से चलनी चाहिए और सहज रूप से उससे हमें लाभ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले पूजा की क्रिया कर लो, आप इस पे अपन विचार करेंगे। अकेले पूजा की क्रिया करना नहीं, उसके साथ परिणामों में निर्मलता भी आनी चाहिए। अभी पूजा की प्रक्रिया में भी इतनी सारी बातें हैं कि कोई बताने बैठूं तो बड़ा मुझे तो संकोच लगता है कि क्या करना। जैसा चल रहा 16 है तो गैर 16 है तो वहीं पर जो है पैंट शर्ट वाला उसी में से द्रव बना रहा, उसी में से पंचा पहने मंदिर के तो उसी में से वो छू रहा, उसी में से वो कर रहा। कल के दिन जो है सारी परंपरा धीरे धीरे करके वैसे ही तो कमती रह गई, वो धीरे धीरे और हो जाएगी खत्म। अपने हाथ से करते अपन, थोड़ी सी आलस, थोड़ा सा प्रमाद, अज्ञानता तो अपनी जगह है सो है ही, मनो साथ में जो है अपनी आलसी प्रवृत्ति, पुरुषार्थहीनता जिसको कहें, वो भी इसमें कारण बनती है। भैया इतना तो ध्यान रखो कि अपने कल्याण के साथ साथ ये मार्ग आगे चलाने की भी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जाएंगे हम? वो हमारी प्रशंसा किस बात के लिए करेंगे? इस बात के लिए कि हमारे पिताजी रात में खाते थे, इस बात में उनकी प्रशंसा है। हमारे पिताजी को मंदिर नहीं गए, इस बात में उनकी प्रशंसा है। जाए पूर्वजों की कीर्ति जाए, देखिए गाएंगे हमारी कीर्ति। जो हम आज अपने पूर्वजों की कीर्ति ये गाते हैं कि हमारे पिताजी ने तो बिना भगवान के दर्शन के मुंह में पानी नहीं डाला, हम ये कीर्ति गाते हैं, वो ये गाएंगे कि हमारे पिताजी ने बिना पेपर हाथ में लाए और बिना टेलीविजन देखे मुंह में पानी नहीं डाला। ये कीर्ति है हमारी। नहीं, विचार करना आप, हम हंसने के लिए नहीं कह रहे आपसे, हंसे तो आप बहुत हो अपने ऊपर, नहीं दूसरे के ऊपर। अपने ऊपर तो रोना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये तो दुख की स्थिति है, इसमें तो सिर जो है वो शर्म से नीचे झुक जाना चाहिए कि सचमुच क्या कर रहे, क्या कर। इतने विवेकवान और इतने ज्ञानवान होकर के भी और हम इन चीजों को सुनते हुए, जानते हुए भी और उन्हीं चीजों में लगे और उसी में अपना स्टेटस मान रहे, उसी में अपनी शाबाशी मान रहे। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य अगर कोई है तो ये कि जब हम गलत करते हैं और उसमें अपनी प्रशंसा मानते हैं और उसमें शाबाशी मानते हैं और ये मानते हैं कि हाँ हम सही हैं, तब तो और ज्यादा दुखद। विचार करना चाहिए कि सुबह से हमारे पास अत्यंत व्यस्ततम जीवन में से भी आधे घंटे जिनेंद्र भगवान की पूजा का तो होना ही चाहिए। देव पूजा क्योंकि हमारे लिए तो सहज कार्य है, वो तो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। जिनेंद्र भगवान की पूजा का भाव हमारे भीतर और जैसी उसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार करेंगे, यदवा तदवा नहीं करेंगे। सिर्फ दोहराना नहीं है, चित्त निर्मल हो इसके लिए करना। और फिर तीसरे नंबर लिखा अतिथि सत्कार। ये हमारे गृहस्थ जीवन का सहज दायित्व है, कर्तव्य है कि जो भी अतिथि होगा उसका सत्कार करेंगे। अतिथि और अभ्यागत दो होते हैं। अतिथि वो है जो कि संयम पूर्वक अपना जीवन जीता है और जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि है। यानी जो महाव्रती आचार्य उपाध्याय और साधुजन है वे हैं वास्तव में अतिथि। और बाकी हमारे यहाँ पर जो अपनी सूचना देकर के आते हैं, जिनके जाने की भी सूचना तय रहती है, वे सब अभ्यागत कहलाते हैं। ऐसे अतिथि और अभ्यागत इन दोनों के सत्कार की जहां पर परंपरा है, अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति रही, ये हमारे लिए विरासत में मिली हुई चीज है। आज तो जो है अपने ही
घर में ही रिश्तेदार आ जावे तो ऐसा लगता कि अब कभी चली जाती, ऐसा लगने लगता। ये क्या चीज है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अपनी इंद्रिय लोलुपता इतनी बढ़ गई, इतनी सुख सुविधा भोगी प्रवृत्ति बढ़ गई कि दूसरे के आने से उसमें बाधा पड़ती, और कुछ नहीं। वो पहले के लोग जो है वो चार बातें अपने जीवन में कमती हुई हैं सुख सुविधा की तो रह जावे, लेकिन कोई भी आएगा तो उसका ऐसा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। अपन तो ये सोच के कि कमती करो ना, पीर भी रहा है। बेटी को भी जो है बुलाने में एक बार पिता को सोचना पड़ रहा है, भाई को रक्षाबंधन पर बहन को बुलाने में एक बार सोचना पड़ता है कि बुलाएं कि नहीं, बजट गड़बड़ा जाएगा। क्या इससे जीवन चलता है? क्या पैसे से ही जीवन कर चलता है कि भावनाओं से जीवन चलता? भैया हमारे ख्याल से तो आज तक किसी का पैसे से चला हो तो भैया बहुत पैसे वाले तो बहुत हैं, नहीं चलता भावनाओं से। और वे भावनाएं धीरे धीरे हमारी जो है वो समाप्त होती चली जा रही। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर आया हुआ अतिथि हमारे द्वार पर वो खाली हाथ लौट करके नहीं जावे, उसका सम्मान हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो है, विश्वनाथ नाम था नरेंद्र के पिता का, जो कि विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, उनके पिता का नाम विश्वनाथ था। उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के और भोजन मांगने लगा। पिता ने उठ करके उसको भोजन दिया, करवाया वहीं बैठकर। उसके बाद चला गया वो, लेकिन रोज का क्रम हो गया, उस समय पे आने लगा। पिताजी भी जो है बिना कुछ कहे, ऐसा 8 दिन हुआ। एक दिन 11-12 वर्ष के नरेंद्र ने, और जब वो पिताजी चौके में से भोजन सामग्री ले जाके बाहर देने लगे तो बीच में रोक लिया कि ये धर्मशाला नहीं है कि चाहे जिसको और आप जो है भोजन कराते रहो 8 दिन से। जानते हैं आप वो कौन है? मैंने पता कर लिया है, ठीक आदमी नहीं है वो, तो व्यसन करता है, ऐसा कहा। विश्वनाथ कुछ नहीं बोले, उनकी आंख में आंसू आ गए। तो नरेंद्र को थोड़ा दुख पहुंचा कि इतनी सी बात तो मैंने कही और पिता की आंख में आंसू आ गए। तो पूछा उनसे कि मैंने आपके लिए कोई कड़ी बात तो कही नहीं? बोले नहीं, तुमने कोई कड़ी बात नहीं कही, लेकिन तुमने जो बात कही है वो इस घर की परंपरा के विरुद्ध कही है। हमारे यहां तो घर के दरवाजे पर कोई भी आएगा वो भूखा नहीं जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसे दुत्कारा नहीं जाएगा। ये तो हमारी घर की परंपरा है। वो कैसा है कैसा नहीं है ये वो जाने, मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, और मुझे वही जानना पर्याप्त है। जब तुम इस घर के मालिक बनो तो तुम्हें जो करना हो वो करना। अभी तो घर का मालिक मैं हूं और मेरा मन है कि उसे 2 रोटी खिलाने में कोई हर्जा नहीं है। सो जाकर उसे भोजन करवा देते हैं। बात आई गई हो जाती है। 8 दिन के बाद देखते हैं नरेंद्र कि वही आदमी जो बाहर बैठा हुआ रहता था, जिसको पिता बाहर से भोजन कराते थे, आज तो बैठक में बैठा है पिता के पैरों के पास। तो दरवाजे के पीछे छिप करके सुना कि देखें क्या कह रहा है। तो वो क्या कह रहा था कि इस पूरे गांव में सबने मुझे दुत्कार के भगा दिया, मैं खोटा आदमी हूं, मेरा आचरण खराब है, ये मैं जानता हूं, लेकिन सबके दुत्कार देने से मेरा मन भी बहुत व्यथित था। उस व्यथा में मैं और खोटे काम करता था। सिर्फ एक आप हैं जिनने कि आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मुझे कभी नहीं दुत्कारा, भोजन करवाया। मैं अब आपके चरणों में हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। मैं तो बन गया था पशु, आप मुझे आदमी बना लेवें तो मैं वैसा ही सब करने के लिए तैयार हूं। मैं सारी बुरी आदतें आपके चरणों में छोड़ना चाहता हूं। बताइए, अतिथि सत्कार से हमारा ही नहीं दूसरे के जीवन का भी परिवर्तन होता है। इसलिए ये संस्कृति रही हमारी कि हम अपने अतिथि सत्कार क्या है, 2 शब्द प्रेम के हैं। भैया बिस्लरी में से पानी पीना भी प्यास बुझाने में कारण बनता है, और अपनी चुल्लू में से दूसरे के द्वारा लोटा मांझ के और प्रेम से कि हाँ पी लो आप, बहुत ठंडा पानी है,
और दो बातें भी करते जा रहे हैं और पानी पिलाते जा रहे हैं। वो हमारी परंपरा रही, बिस्लरी में से पानी पी लेने की परंपरा हमारी नहीं रही, विदेश की रही। इतना फर्क था, वहां भावनाओं का फर्क है। आप क्या दूसरे को की प्यास बुझाएंगे? प्यास अकेले पानी से नहीं बुझती। प्रेम के दो शब्द आप किसी को अपने भोजनों को घर पे बुलाओ और फिर बाद में भोजन करने लगे सो कहो के खा लो अच्छे से, जिंदगी में देखो न हुई है सो, ऐसा कहो आप उससे, वो क्या करेगा? उसके पीछे जो है क्या भावना छिपी हुई है? उसके पीछे तो सत्कार की भावना छिपी है। 4 पैसे से सत्कार नहीं होता, सत्कार तो भावना से होता है। वो अपने को बनानी चाहिए। उस भावना के बनाने से हमारा जीवन भी ऊंचा उठता है और दूसरे का परोपकार भी होता। इसलिए ऐसी प्रक्रिया लिखी कि एक सद्गृहस्थ अतिथि सत्कार के लिए हमेशा तैयार रहे। इतना भोजन घर में हो कि साधु भूखा ना जाए, ऐसा लिखते उसमें। वो सबको मालूम, सबको है, जाना सब है। वो तो हम तो मैंने याद दिलवा देती भैया के साथ कोनू बात भीतरे तक लग जावे एक आध को लगे जावी, हमें मालूम कछु ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम। एक आध को लग जाएगी भीतर से बदल जाएगा। बाकी तो अपन सब जो है वो एक कबूतर था तो वो पहले बैठो वो की दुकान पे सुनार की, सो उसने ठक की आवाज करी, सो उड़ गया वो कि कछु गड़बड़ हो रही। फिर दूसरी बार आके बैठा सो फिर ठक की आवाज हुई। उसने कहा कुछ होता तो है नहीं, आवाज भर होती है। सो फिर तो वो कबूतर उतना ही बैठो रहे तो लोहा वो सुनार अपनो काम ठक 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 करता रहता था। वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं करना भैया कि कहने वाला जो है ठक ठक करता रहे और हम जो है वो तो हमें सब मालूम है, हम तो सुनी हमने सब। कहो महाराज भूल जाए हमें तो भी याद है। इससे काम नहीं चलेगा काम इससे कि जो मालूम है उसमें से कितना हम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते, तब बदलेगा जीवन हमारा। और फिर कहते हैं कि बंधु बांधवों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये हमारी सद्गृहस्थ की 4थे नंबर की कहना चाहिए दायित्व या कर्तव्य है। आज इस चीज को भी हम देखें, अपने बंधु बांधवों की मदद करने का भाव कितना है आज हमारे यहाँ पर। बहुत मुश्किल से बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे जो अपने बंधु बांधवों की मदद करेंगे। आज वर्तमान में आप अगर चाहो कि फलानी जगह और एक वेदी बनने हैं, तो अब भाई जो है खड़े हो जाएंगे 4 जने, क्या हमारी तरफ से बना दो। श्री जी लाना है सो स्थापना करवा दो, मनो के नीचे हमारा नाम लिखवा दी। इसके लिए आज तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोई जो है, और अगर हमारे ही धर्म की परंपरा में, सच्चे देवगुरु शास्त्र और अहिंसक परंपरा में कोई व्यक्ति जो है और धन पैसे के अभाव में और अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा, मुझे सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है, मैं ही जानता हूं मेरा कष्ट, जब कोई बच्चा ये कहता कि हमारे पैसे ना होने से हमारी पढ़ाई रुक गई। तब उस समय अत्यंत कष्ट लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे कितने बच्चे हैं आज हमारे यहाँ पर, हमारे अपने परंपरा में, जिनकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, वे योग्य होने के बाद भी नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके पास पर्याप्त पढ़ने के लिए धन पैसा नहीं है। लेकिन अपने ही बंधु बांधवों की, हमारे यहाँ पर हो सकता है कि हम अपने बच्चे को जो है और मेयो में और बड़े कॉलेज में और उसमें भर्ती करवाएं, लेकिन हमारे बाजू में अगर कोई है उसके लिए हमारे पास नहीं। हमारे पास और चीजों में खर्च करने के लिए बहुत है, जिनमें कि कोई औचित्य नहीं है, उनमें हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन इसके लिए हमें बंधु बांधव, हमारे बंधु और बांधव हैं ये सब, ये ध्यान रखना। जो अहिंसक पद्धति से जीवन जीता है वे सब हमारे बंधु बांधव। जो वीतरागता में और अहिंसा में विश्वास रखता है वे सब हमारे बंधु बांधव। जो सदाचरण के मार्ग पर चल रहे हैं, जिनकी श्रद्धा, आत्मज्ञान और अच्छा आचरण है, ये सब बंधु बांधव। उनकी हमें क्या मदद कर पाते हैं अपन, उसकी भावना सहज होनी चाहिए। हमारे कैसे नहीं भैया, हमारे कैसे नहीं करियो कछु, तुम तो भीतर भावना पैदा करो, सो हमें फिर कहने की जरूरत ही नहीं पड़े।
न किसी को आंखों केवे कि हमने जो करो। असल में भीतर भावना नहीं होती है, सोपन कछु भी करते हैं तो 4 जनों से केवे की इच्छा होती है हमने जो करो। और जो हमारे अंतरंग में भावना हो तो फिर किसी से कहने भी नहीं जाते कि करो हमने, फिर तो हम करते रहते और आनंद लेते रहते। फिर बताने का आनंद नहीं रहता, फिर तो करने का आनंद रहता। अभी तो ये है कि करने का उतना आनंद नहीं जितना बताने का आनंद रहता कि हमने जो करो, हमने जो करो। हमारे जीवन में ये सहज रूप से आने वाली चीजें होनी चाहिए, हमें अपना कर्तव्य मान करके। और आखिरी चीज लिखी हुई है कि अपने आत्मोन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये 5 दायित्व हैं एक सदगृहस्थ के लिए। पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, भगवान की पूजन करना, अतिथि का सम्मान करना, बंधु बांधवों की निरंतर मदद करने के लिए तत्पर रहना और अपनी आत्मोन्नति के लिए हमेशा तैयार रहना कि मैं कैसे अपने आत्मा का विकास करूं, कैसे मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। जो कि मैंने मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया, उसकी सार्थकता इसमें है कि मैं अपने जीवन को निर्मल बनाऊं, पवित्र बनाऊं। क्या इस तरह के भाव अपने भीतर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भैया। ये सारी चीजें अपने भीतर आवें तो ही अपना जीवन सार्थक होगा। श्रावक के जीवन में संतोष और साधु के जीवन में समता, यही है आत्मोन्नति के उपाय।